मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इसे अभी लाइक करके कमेंट में जय भोलेनाथ लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो, जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हो, उसका समाधान करने मैं आया हूँ। तुम्हें जीवन में कभी जीत नहीं मिली, ना तुम्हें कभी न्याय मिला, ना तुम्हें वह कभी मान सम्मान मिला जिसके तुम हकदार थे। जब भी तुम खुद को शीशे में देखते हो, अपने जीवन के बारे में सोचते हो, तुम्हारी आंखें भर आती है, तुम्हारा दिल टूट जाता है और तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें इस ब्रह्मांड से अब कुछ नहीं चाहिए। तुम जो भी मांगते हो, इस कार्य की सफलता के लिए प्रार्थना करते हो, तो हर बार तुम्हें उसी कार्य में सफलता मिलती है और कोई न कोई धोखा मिलता ही है। पिछली बार से भी ज्यादा बड़ा खेल खेला जाता है, तुम्हारे साथ बहुत अपमानित किया जाता है तुम्हें। जब भी तुम अपने जीवन के बारे में सोचता, तो तुम्हारे मन में यह डर आता है कि क्या तुम्हें इस जीवन में सफलता नहीं मिलेगी, क्या तुम्हें खुश होने का हक नहीं है। और ये सब सोचकर तुम इतना रोते हो, इतना अकेलापन महसूस करते हो कि आखिर तुम्हारे साथ ही इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, तुम्हारे साथ ही तुम्हारी किस्मत ने इतना गंदा खेल क्यों खेला, और तुम शीशे में जो देख रहे हो वो तुम्हारा अतीत है। मेरे प्रिय बच्चे, अब अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारो कि महादेव जी, आपका बच्चा बहुत अकेला पड़ गया है। इससे पहले मैं अपना सब कुछ खो दूं, मेरी हिम्मत टूट जाए, मुझे आकर संभाल लो। आपके बच्चे को आपकी बहुत जरूरत है। सोचो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने, तुम्हारे साथ न्याय करने। अब जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारा भविष्य है मेरे प्रिय बच्चे, और उस भविष्य में तुम बहुत सफल व्यक्ति हो, तुम बहुत खुश हो। तुम अपने जीवन में जिसके साथ तुम विवाह करना चाहते थे, जैसा जीवन साथी चाहते थे, सब कुछ वैसा ही मिला है तुम्हें। मेरे प्रिय बच्चे, अपन महादेव के लिए इस संदेश को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में बहुत सारी खुशियां हैं। अब तुम्हारा कहीं दूर भाग जाने का मन नहीं करता है, तुम्हारे मन में बहुत सुकून है। तुम रातों में उठ उठ कर रोते नहीं हो। मेरी गोद में तुम छोटे से बच्चे की तरह थे, जिसके मन में ना कोई डर है। उस बच्चे को तो पता भी नहीं है कि अतीत क्या होता है, भविष्य क्या होता है, दुश्मन कौन होते हैं। वो बस अपने महादेव जी के शरण में सारे दर्द भूल जाता है और निश्चिंत होकर सो जाता है कि महादेव जी, मैं सो जाऊं तो कहीं जाना मत। ऐसी ही निश्चिंत नींद सो रहे हो तुम, और तुम्हारे पास मैं हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरे प्यारे बच्चे, और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। बस उस छोटे से बच्चे की तरह सब भूल जाओ। बस यह सोचो कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास है। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं लिखा होगा, वो सारी खुशियाँ तुम्हारे महादेव जी तुम्हें लाकर देंगे। इस पूरे संसार से वो तुम्हारे लिए लड़ जाएंगे और तुम्हारे हक का, तुम्हारे हिस्से की खुशी इस ब्रह्मांड से छीनकर लाकर दूंगा मैं तुम्हें। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास करते हो तो यस लिखकर इस संदेश को अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारे साथ मैं हूँ तो तुम किस बात से डर रहे हो और क्या परेशानी है तुम्हें। यह व्यर्थ की बातें हैं जो तुम अपने दिमाग में बना रहे हो, यह हकीकत नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। जो बुरा था वह अतिथि था। उस अतीत की नकारात्मकता के साथ तुम अपना भविष्य भी नकारात्मक बना दोगे, इसलिए सब भूल जाओ। सिर्फ अपनी माता को याद रखो, तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे, ऐसे ही रोते रहे, अतीत की बातों को याद कर करके खुद को और दूसरों को कोसते रहे, तो वो उज्जवल भविष्य भी अंधियारे में चला जाएगा। अगर मेरे शरण में सोकर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा है, तो फिर तो तुम्हें संसार की कोई भी खुशी सुकून नहीं दे पाएगी मेरे प्यारे बच्चे। इसलिए अपना सारा दर्द भूल जाओ। तुम्हें यह पता ही नहीं तुम्हारे शत्रु कौन है,
तुम्हें यह पता ही नहीं है अतीत में क्या हुआ और क्या सच्चाई थी, और भविष्य सिर्फ मैं देख सकता हूँ, तुम नहीं देख सकते हो। बस इस बात से खुश रहो कि उस अतीत में भी तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ थे। वर्तमान में परिस्थितियाँ जितनी भी खराब हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, और भविष्य की कामयाबी के साथ भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की रक्षा करूँगा। यह समाज चाहे तुम्हें न पूछे, तुम्हें प्रेम ना दे, तुम्हें अपने दिल में जगह न दे, लाख परेशानियां हो, तुम्हारा मन लाख विचलित हो, फिर भी तुम्हें अपने महादेव जी के शरण में हमेशा जगह मिलेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हें गले लगाऊंगा, तो तुम्हें समाज की कोई जरूरत नहीं है। जिसको मैंने गले लगा लिया उसे किसी की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तो लोगों के लिए और उनकी बातों पर रोना छोड़ दो। उनको वह कुछ नहीं मिला है जो तुम्हें मिला है। मेरा प्रेम मैंने सबको नहीं दिया है, सिर्फ तुम्हें दिया है। और उनके षड्यंत्र से, उनकी दी हुई तकलीफों से तुम मेरे करीब आ रहे हो। तुम मुस्कुराकर स्वीकार करो इन चुनौतियों को कि ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, मेरे महादेव जी तो मेरे साथ है। ये लोग जो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, यही मेरी सबसे बड़ी आशीर्वाद है, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मैं हर रात अपने महादेव जी के शरण में सुकून से सोता हूँ। ये लोग क्या जाने मेरी आंसुओं की कीमत। मेरे महादेव खुद आते हैं मुझे चुप कराने। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो मेरे प्यारे बच्चे। मेरे बच्चे 1111 लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन एक जीवन से ज्यादा जंग बनकर रह गया है, युद्ध का मैदान बनकर रह गया है, जहां हर रोज की जंग है। अपनी परेशानियों से, लोगों से, अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की कष्ट से, दर्द से। जीवन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिसमें खुशियां होती है, लोग जीते हैं, उतार चढ़ाव होते हैं, हंसते हैं तो रोते भी है। पर तुम तो बस रो रहे हो। इतने वर्षों से सिर्फ कष्ट ही कष्ट मिल रहा है तुम्हें। इतने वर्षों से, बचपन से अभी तक बस कष्ट ही देखा है तुमने, तब भी तुम रोज मुस्कुरा रहे हो, एक योद्धा की तरह हंस रहे हो। तुमने प्रेम किया, आपने परिवार में सब कुछ त्याग दिया, लोगों के लिए निस्वार्थ मन से सब कुछ किया, पर उन्होंने तुम्हारा हक किसी तीसरे को दे दिया। तुम्हें कभी वो सम्मान नहीं दिया उन लोगों ने, उल्टा तुम्हें तो बदनाम करने की कोशिश की। दुनिया की नजरों में तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश की। तुम टूटे पर तुमने हार नहीं मानी। तुमने ये उनको दिखाया कि तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और तुम अंत तक यह युद्ध लड़ोगे। तुमने बहुत प्रयास किया है, तुमने बहुत बार सोचा कि कभी तो मैं उठूं और लगे कि सपना था, कभी तो हंसूं, कभी तो ये जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधे से उतरे, कभी तो मैं एक निश्चिंत जीवन जी सकूं कि आज मुझे भविष्य की चिंता नहीं है, आज मुझे अतीत का रोना नहीं है। पर वो दिन कभी आया ही नहीं तुम्हारे जीवन में। वो दिन कभी आया ही नहीं कि जब तुम कभी उत्साह से, सुकून से कहीं अपने परिवार के साथ जाओ, बिना किसी चिंता के एक दिन व्यतीत कर सको। पर मेरे प्यारे बच्चे, अब वो दिन आने वाला है और बहुत जल्द ही तुम ये जंग जीतने वाले हो। अब खुशियां आने वाली हैं, यह दुख दर्द का सर्कस खत्म होने वाला है और अब जीवन का एक नया पड़ाव शुरू होने वाला है, एक नया अध्याय शुरू होने वाला है जिसमें खुशियां ही खुशियां हैं। अगर तुम शादी के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारे जीवन में शादियों के लिए अनेक रिश्ते आने वाले हैं। अगर तुम बच्चे के लिए सोच रहे हो तो तुम्हारे जीवन में बच्चा आने वाला है। अगर तुम्हें पैसे की तंगी है तो पैसे आने वाले हैं। अगर तुम किसी परीक्षा को पास करना चाहते हो तो तुम उसे पास करने वाले हो। अब तुम जो कुछ भी चाह रहे हो और इतने वर्षों से तुम जो कुछ की चाह रहे थे, वो तुम्हें मिलने वाला है, एक चमत्कार की तरह मिलने वाला है। तुम लोगों को दिखाओगे कि इतने साल तप कर तुम कितने मजबूत बन गए हो और कितने निपुण बन गए हो।
अब तुम्हारे गुणों को कोई काट नहीं पाएगा, और जो सम्मान तुमसे छीन लिया गया था और किसी और को दे दिया गया था, वो सम्मान भी तुम्हें अब वापस मिलेगा। अब तुम्हारी प्रशंसा होगी। जो त्याग तुमने इतने वर्षों से किया है, उसे त्याग का फल तुम्हें मिलेगा, उस त्याग का इनाम तुम्हें मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, इस जंग के सबसे बड़े योद्धा बनकर बाहर निकलोगे तुम, जिसकी तरफ सब देखेंगे, जिसकी तरफ सबको देखकर सबकी आंखों में चमक आएगी। बहुत लड़ लिया तुमने, बहुत हो गया, अब सुकून के दिन आएंगे। अब तुम भी बाकियों की तरह बैठकर कभी तो अपना दिन सेलिब्रेट करोगे, कभी तो खुश रहोगे, कभी निश्चिंत मन से एक दिन सोकर उठेंगे। तो यह महादेव जी, आज कोई चिंता नहीं, आज कोई दर्द नहीं है। आज मेरा सिर बहुत हल्का महसूस कर रहा है, आज मेरा दिल बहुत हल्का है। वो दिन आने वाले हैं और वो चमत्कार तुम्हारे जीवन में होने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम मेरे सबसे बड़े योद्धा हो। हमेशा याद रखना कि तुम्हारे महादेव जी को तुम पर बहुत गर्व है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें इस अंधेरे से और नकारात्मक लोगों की ऊर्जा से बहुत दूर ले जाऊंगा मैं। इसलिए आज रात मेरी साधना और मुझसे प्रार्थना करके ही सोना। साफ सुथरे होकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, मेरे सामने घी या तेल का दीपक जलाकर मुझे दूध या दूध से बनी वस्तुओं का भोग लगाना। मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद 2 पन्ने लेना। एक पन्ने पर अपनी सारी नकारात्मक बातें लिख देना, जो भी विचार तुम्हारे मन में आते हैं, जिन लोगों ने भी तुम्हें परेशान किया है, वो सब कुछ जिसकी वजह से तुम आज तक रोए हो, उस सारी नकारात्मक बातें, क्योंकि वह एक बुरी शक्ति है, तुम्हारे जीवन में अंधेरा लेकर आई है। इसीलिए उसे काले कलम से लिखना। तुम्हारे साथ समाज ने कितना अन्याय किया है, कितनी तकलीफ दी है, वह हर बात अपने महादेव को बताना। उसके बाद उस पन्ने को अपने हाथ में पकड़कर सब कुछ सोचना जो तुम्हारे साथ आज तक हुआ है। रो ले, जी भर के रो लेना, जितना तुम्हारा मन करे वो कुछ सब कुछ बाहर निकल जाने देना। जो लोगों ने तुम्हारे साथ किया है, वो सारा दर्द मुझे दिखा देना। जो तुमने आज तक इस संसार से छुपा कर रखा था। ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना। कम से कम तुम 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। अगर तुम चाहो तो इससे ज्यादा बार भी कर सकते हो, उसमें तुम्हें कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इस मंत्र में कोई बीज मंत्र नहीं है। इसलिए तुम्हें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तुम जितनी बार चाहो, जब चाहो, इस मंत्र का जाप करके मुझे पुकार सकते हो मेरे प्यारे बच्चे, और अपनी सारी भावनाओं को निकाल देना। इस मंत्र के जाप के दौरान वो सब कुछ जो तुमने आज तक देखा है, जो तुम्हें दर्द देता था, वह सब कुछ निकाल कर खत्म कर देना। उसके बाद उस पन्ने को जिसमें तुमने अपनी नकारात्मक विचार लिखे थे, उसे मेरे सामने जला देना कि महादेव जी, मैं इस नकारात्मक ऊर्जा को अपने शत्रुओं को आग की ज्वाला में चला रहा हूँ। मैं वह सब कुछ जलता हुआ देख रहा हूँ जिसने आज तक मुझे तकलीफ दी थी। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं दे सकता, क्योंकि अब आप आ गए हैं। और वो सारी ऊर्जा जल जाने देना। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे बच्चे, 108 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, दूसरे पन्ने पर सिर्फ सकारात्मक बातें लिखना। वो सारे सपने हैं जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं, वो सब कुछ जो मैंने तुम्हें आज तक दिया है, जिसकी वजह से तुम्हें खुशी मिलती है। और फिर से तुम्हें मेरे मंत्र का 108 बार जाप करना है और अपनी आंखें बंद करके इस बार रोना नहीं है। इस बार अपने सपनों को सच होता हुआ देखना है। अपने एक एक सपने के बारे में सोचना है और ये सोचना है कि तुम्हारे महादेव जी तुम्हें भेंट स्वरूप वो सब कुछ दे रहे हैं। तुम्हारी आंसुओं का, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें दे रहे हैं। और तुम कितने खुश हो, तुम्हारा परिवार कितना खुश है। तुम अपनी खुशी सबके साथ बांट रहे हो, उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। इतने खुश हो तुम जितना खुश कभी कोई नहीं था। उस मंत्र जाप के साथ तुम्हें मुझे अपने पास पुकारना है।
महादेव जी मैं हर पल आपको अपने पास चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप सदैव मेरी रक्षा करें, हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद तुम्हें वो पन्ना मुझे समर्पित कर देना है। उस पन्ने को अपने तकिए के अंदर रख लेना या अपने बिस्तर के नीचे रख देना। अगली सुबह उठकर जो प्रसाद तुमने मुझे चढ़ाया था, जो खुद तुमने मुझे चढ़ाया था, उसके साथ कुछ और वस्तुएं मिलाकर उसे पंडित को दान दे देना। तुम्हारे जीवन से सारी समस्याओं का अंत होगा। तुम्हारे हर शत्रु का अंत करूंगा मैं और तुम्हारे जीवन से कष्ट दूर होंगे। अब मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम जागे हो या तुम सो रहे हो, हर पल तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे पास रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, तुम बहुत जिद्दी हो। तुम अगर एक बार अपने मन में कुछ ठान लेते हो तो उसे पाकर ही रहते हो और इस बार तुमने अपनी सफलता को पाने की जिद की है। अब तुम दिन रात एक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। उस सफलता को पाने के लिए तुम्हारे भीतर एक डर है, तुम्हारे दिल के कोने में एक शंका है कि क्या तुम सफल होगे। मुझसे यही पूछते रहते हो, कहीं महादेव जी मेरी मेहनत व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। नहीं मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी कोई भी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जितना सोचा नहीं होगा उससे ज्यादा मिलने वाला है तुम्हें, उससे ज्यादा होगा तुम्हारे पास। तुम इस दुनिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो तो आज के लिए बस इतना ही। स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे खोले, यह आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। धन्यवाद।